नाम जप से ही परम मंगल है। नाम जप जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जप जैसा कोई दान नहीं, नाम जप करने वाले जैसा कोई महान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सा व रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है, एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, और कुंभ के केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी तीर्ण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अच्छे पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मनोरंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोगों उपकार के लिए सुनाया है। इसकी प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर निवास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। अपरा एकादशी की कथा और महात्म्य को सुनने से लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गर्भ गीता की कथा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है
जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मानता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तीसरा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है। तीसरा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन है। भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत पचाए लेता है, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देह पाता है, स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टड्डू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। और कईयों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन कौन से पुण्य किया है। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों है। भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते और देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम को मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाते, कोई रोगी रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन,
जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिनको परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पालुंग होते हैं सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होता है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुंग होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूरी की है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जनार्दन हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर को जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुड़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व काज निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे। उनकी 84 लाख योनियों में जन्म नहीं मिलेगा।
प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हो गया और जलंधर महाराक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालच में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गयी और देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु जी को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी दल मुख में रख लेते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस भी कामना से तुलसी माता की कथा सुना जाता है, वह कामना भी पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। संध्या गरीब, विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह 11 माता की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। 11 माता में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। एकादशी का व्रत आने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार एकादशी का व्रत मैं भी करूँगी। संध्या बोली, बेटी, एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूँगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है,
मैं भी तेरे साथ इस बार निराजल एकादशी का व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी 11 माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय 11 माता को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला, तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी 11 माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाली तुम अपने जात कैसे भूल सकती हो? संध्या बोली, पुजारी जी कृपया मेरी बेटी को 11 माता के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपने बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में दर्शन करने आ गई है, इसे यहाँ से भगाओ नहीं तो यह मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगा दिया, लेकिन इसी बीच में उनसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से 11 माता को फूल चढ़ा देती है। 11 माता का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से 11 माता और विष्णु भगवान के भक्ति में मग्न थीं। संध्या ने बहुत ही मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। 11 माता की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थीं कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना। इसके बाद मंदिर में जाकर 11 माता के दर्शन कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीन की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गईं। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने के लिए मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन कर लेने दीजिए। पंडित बोला,
अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी करवाओगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों के तरफ देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह मंदिर को अशुद्ध करें, इससे पहले ही इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वह सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतना भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल वैसे ही ताजे रहते हैं। संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपने माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात 11 माता प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देख रोने लगती हैं। 11 माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। 11 माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं 11 माता थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है कि हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपने गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। 11 माता कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर 11 माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोट जाति का हो चाहे बड़े जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। संध्या व माधवी घर आकर वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे, जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों के आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। हे 11 माता, जैसे आपने उन माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। सोनू की माँ रमा देवी गणेश भगवान जी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है और गणेश भगवान को चढ़ाती है। इसके बाद दोनों गणेश भगवान की पूजा करते हैं। फिर रमा देवी सोनू से कहती है, चलो थोड़ी देर बाहर होकर आते हैं। सोनू ने कहा, माँ यह मोदक खाकर आ जाऊंगा। रमा देवी कहती है, नहीं बेटा, पहले गणेश भगवान आएंगे और भोग लगा लेंगे,
तब तुम आकर प्रसाद खा लेना। फिर माँ बेटे बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। सोनू ने कहा, माँ मुझे गणेश भगवान की एक कहानी सुनाओ ना। रमा देवी ने कहा, अच्छा तो सुनो यह कहानी। देवी पार्वती गणेश भगवान से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन जब गणेश भगवान आकाश में घूम रहे थे तो किसी ने उनके लिए लड्डू और मोदक बनाए। गणेश भगवान को मिठाइयों की सुगंध आ गई। फिर क्या था, गणेश भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर उस औरत के पास आए जो उनके लिए मिठाइयाँ बनाई थी। बच्चे के रूप में गणेश भगवान ने उस औरत से कहा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। तब औरत को उस बच्चे को देख बहुत दुख हुआ और गणेश भगवान के लिए उसने जो कुछ भी बनाया था सारा उस बच्चे को दे दिया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बच्चे ने कुछ ही मिनट में सब कुछ चट कर लिया। खा पी कर गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उस औरत को अपना असली रूप दिखाया और बोले, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ऐसे बच्चे को खाना खिलाया जो भूखा था। गणेश भगवान ने उसका खाली पात्र सोने के गहनों से भर दिया, उस औरत को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब गणेश भगवान अपने निवास पर जाने लगे और अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। इसी बीच चंद्रमा जी गणेश भगवान को देखकर हंसने लगे और बोले, गणेश जी आप इतना इतना खाएंगे तो आपका पेट और बाहर निकल जाएगा। इस बात से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी रोशनी समाप्त हो जाए। अब तो चंद्रमा जी गणेश भगवान के आगे आकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा जी को रोते देख गणेश भगवान को उन पर दया आ गई। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है, अब से तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरी जन्मदिन पर यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह अपने साल को कोसेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। रमा देवी ने कहा, अब तुमने कहानी सुन ली। जो भी गणेश भगवान की कहानी कहता या सुनता है उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दोनों माँ बेटे घर का दरवाजा खोला और अंदर गए। घर के अंदर बर्तन से मोदक और लड्डू गायब हो चुके थे और उनके जगह सोने के आभूषण आ गए थे। माँ बेटा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों कहने लगे, जय विनायका गणपति बप्पा मोरया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।